हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीशेकल से एक बड़ी प्यारी सी पोएम जिसका नाम है ब्यूटी यानी कि सुंदरता। व्हाट इज़ ब्यूटी? सुंदरता क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी कोई स्पष्ट और सही परिभाषा नहीं है। सुंदरता की अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, ठीक है, और सबकी नज़रों में अलग अलग मायने हैं सुंदरता के कि वो किस चीज़ में सुंदरता को देखते हैं, महसूस करते हैं। कवि सुंदरता के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, सुंदरता को कैसे महसूस करते हैं, किन चीज़ों में देखते हैं, सुनते हैं, ये उन्होंने इस पोएम में लिख दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को और देखते हैं किन चीज़ों में सुंदरता है कवि के अनुसार। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। कवि कहते हैं कि जो सुंदरता है वो दिखाई देती है सूरज की रोशनी में, सुनहरी धूप में। ठीक है, जब कभी बहुत सर्दी हो रही होती है, कई दिनों तक सही से धूप नहीं निकली होती, तो उस टाइम पर जब तेज़ धूप निकलती है सर्दियों के टाइम पे, तो वो जो धूप होती है वो बड़ी ही प्यारी लगती है और उसमें हमें सुंदरता नज़र आती है। ठीक है, द ट्रीज, द बर्ड्स। और कभी कहते हैं कि जो हरे भरे पेड़ हैं, जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, जब उनको चहचहाते हुए देखते हैं, हरे भरे पेड़ों की छाया में बैठते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, यानी कि जो उगती हुई फसल को देखते हैं, ठीक है, और जो काम करते हुए लोग हैं, उनमें सुंदरता कवि को दिखाई देती है। और डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट, और जिन लोगों ने अपनी फसल लगाई हुई होती है खेतों में, तो उस बढ़ती हुई फसल को देखकर जब वो नाचते हैं, खुश होते हैं, तो उस खुशी में कवि को सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, ब्यूटी इज़ हार्ड इन द नाइट, और कवि को रात के समय पर भी सुंदरता सुनाई देती है। किन चीज़ों में सुंदरता सुनाई देती है? इन द नाइट वाइंड साइंग रेन फॉलिंग, यानी कि हवा की जो सनसनाहट होती है, सीसी करती जो आवाज़ होती है हवा की, उस पर कवि को सुंदरता महसूस होती है, उसको वो सुनते हैं सुंदरता को। ठीक है, रेन फॉलिंग यानी कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं छत पर टप टप करके, ठीक है, उसमें सुंदरता दिखाई देती है। कई बार जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और दिल चाहता है कि बारिश हो जाए, मन को खुशी मिलेगी, तो जब बारिश हो जाती है तो उस बारिश में भी सुंदरता सुनाई देती है, महसूस होती है, दिखाई देती है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और साथ ही साथ जब कोई गायक अपनी ही आत्मा से बहुत खुश होकर कोई गीत गाता है, तो उस गीत में भी सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में कवि को सुंदरता दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस करते हैं वो। ठीक है, जब कभी मन उदास होता है तो उस टाइम पर जब किसी अच्छे गायक की हम कविता सुन लेते हैं या गाना सुन लेते हैं उसकी आवाज़ में, तो वो दिल को बहुत सुकून देता है और उस टाइम पर हमें सुंदरता महसूस होती है उस गाने में भी, उस आवाज़ में भी। ठीक है, वो आवाज़ बहुत मीठी लगती है और बहुत ही मोहक लगती है कानों को। ठीक है, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, और कवि कहते हैं कि सुंदरता आपके अंदर है, खुद में है। गुड डीड्स, यानी कि आपके अच्छे कामों में है। हैप्पी थॉट्स, यानी कि जो आपके विचार है उनमें भी है। ठीक है, जो हम जो नेक कार्य करते हैं उन नेक विचारों में छिपी हुई होती है सुंदरता। ठीक है, और दैट रिपीट दैम सेल्फ इन योर ड्रीम्स, और जो वो अच्छे काम हैं आपके, जो हैप्पी थॉट्स है, खुशियाँ जो है आपके विचारों में, वो आपको सपने में भी दिखाई देती है, हमें याद आते हैं, तो उनमें भी कवि को सुंदरता दिखाई देती है, वो कवि उस सुंदरता को महसूस करते हैं। ठीक है, इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, कवि कहते हैं कि तुम्हारे काम में भी सुंदरता है, उनको काम में भी सुंदरता नज़र आती है, वो महसूस करते हैं। हमारे जो महान कार्य होते हैं, हमारे जो महान विचार होते हैं, वो हमारे अवकाश के जो क्षण होते हैं, यानी कि छुट्टी का जो टाइम होता है, उसको भी मधुर बना देते हैं, उस टाइम पर भी हमें अच्छा लगता है। ठीक है, ये एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब हम आराम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हमें सुंदरता महसूस होती है, क्योंकि हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। जब कभी काम से थक जाते हैं और हमें आराम का मौका मिल जाता है, तो उस टाइम पर बहुत ही सुकून महसूस होता है, तो इसको भी कवि सुंदरता मानते हैं, महसूस करते हैं सुंदरता के रूप में। तो ये थी पोएम ब्यूटी।
इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन को सुकून देती हैं, हम देखते ही उनको खुश हो जाते हैं। तो कवि के अनुसार वो सभी चीज़ें सुंदरता की कैटेगरी में आती है, ना कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता, है ना। तो ये थी पोएम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर या कोई स्टोरी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।